जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज है 21 जनवरी 2023, दिन शनिवार और आज है माघ मौनी अमावस्या। और आज मैं आप सभी को इस माघी अमावस्या पर 5 कथाएं सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूले। तो आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या व्रत पर सुनी जाने वाली 5 कथाएं। पहली कथा है माघी अमावस्या की। एक समय की बात है, कांचीपुरम में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनावती, अपने पुत्रों और एक गुणी पुत्री के साथ रहा करता था। उनके सभी बेटों की शादी हो चुकी थी। उनकी एक अविवाहित बेटी थी जो शादी के लायक थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त वर की तलाश शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे को अपनी बेटी की कुंडली के साथ शहर में एक उपयुक्त वर खोजने के लिए भेजा। उसके बेटे ने एक विशेषज्ञ ज्योतिषी को अपनी बहन की कुंडली दिखाई। उन्होंने भविष्यवाणी की कि शादी के बाद लड़की विधवा हो जाएगी। जब देवस्वामी ने अपनी बेटी के भाग्य के बारे में सुना तो वह बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने ज्योतिषी से उपाय पूछा। ज्योतिषी ने सिंघल द्वीप की धोबी सोमा से विशेष पूजा करने का अनुरोध करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, यदि महिला आपके घर पर पूजा संपन्न करने के लिए सहमत हो जाती है तो आपकी बेटी का कुंडली दोष दूर हो जाएगा। देवस्वामी समुद्र पार करके सोमा के घर गए। जब वह सोमा के घर गए तब वह बहुत थक गए थे और उन्हें काफी जोरों की भूख और प्यास भी लगी हुई थी। तो उन्होंने सोचा बरगद के पेड़ के नीचे जाकर थोड़ा आराम कर लिया जाए। जिस पेड़ के नीचे देवस्वामी आराम कर रहे थे उसी पेड़ पर गिद्धों का एक परिवार रहता था। गिद्ध ने देवस्वामी से अपनी समस्या और पूरी कहानी पूछी। नतीजनक गिद्ध ने उसे पूरी यात्रा में मार्गदर्शन करके सोमा के घर तक पहुंचने में मदद करने का आश्वासन दिया। देवस्वामी सोमा को अपने घर ले आए और उसे सभी रीति रिवाजों के साथ पूजा करने के लिए कहा। सोमा ने नियम पूर्वक पूजन किया और पूजन के बाद उनकी पुत्री गुणावती ने योग वर से विवाह किया। इसके बावजूद उनके पति की मौत हो गई। सोमा ने एक दयालु महिला होने के नाते गुणवती को अपने अच्छे कर्मों का दान दिया। सोमा के दान के फलस्वरूप उसके पति का जीवन वापस मिल गया और सोमा सिंघल द्वीप लौट आई। जैसे ही उसने गुणवती को अपने सभी पुण्य कर्मों का दान किया, उसके पति, उसके बेटे और उसके दामाद की मृत्यु हो गई। सोमा गहरे दुख से गुजरी। फिर भी सोमा ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने लगी। उन्होंने पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। उसकी सच्ची पूजा से प्रसन्न होकर श्री हरि भगवान विष्णु ने उसके पति, पुत्र और दामाद को वापस जीवन दान दे दिए और तभी से मौनी अमावस्या का व्रत रखा जाने लगा। सभी मिलकर बोले विष्णु भगवान की जय हो। सभी प्रेम से बोले तुलसी मैया की जय हो। कथा। एक गांव में एक मुनि रहते थे जिनका नाम था स्वार्णी मुनि और उनकी एक बहुत ही सुंदर गुणवान पुत्री थी जिसका नाम था तुलसी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो जाए। इसके लिए
इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की और अनेक काल तक तपस्या करने के कारण ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर दर्शन दिए और कहने लगे, वर मांगो, क्या चाहिए। तब तुलसी माता कहती है, हे सृष्टि के कर्ता, हे ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबकी मन की बातें को जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे मुख से सुनना चाहते हैं तो सुनिए भगवान। मैं आपको अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। तुलसी जी की बातें सुन ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया और वहां पर तुलसी को देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही ब्रह्मा जी भी वहां आ गए और तुलसी से कहने लगे, तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देवोपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूड़ के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया। वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती सावधि पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाला देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता या मारा जा सकता जब तक तुलसी को छला न जाए। विष्णु जी कहने लगे, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजे कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए वे मेरी प्रजा होकर रहे। मैंने आपका भी कोई उपकार नहीं किया और हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता है। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी।
अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। भगवान बोले, इसमें कृति और लज्जा की बात नहीं। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है और मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त है। संभव है भगवान शिव दोनों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारी सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर ने नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण वारणों की वर्षा कर उसका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवीय शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिव ने विष्णु से कहा, विष्णु कुछ उपाय करे, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का ही सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सज्जित हो तुलसी के पास आए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध में जीत गया। सारे देवता भयंकर शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंक से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खरा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन को खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार का व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किए। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किए हैं। क्रोध में आकर उसने श्राप दिया, एक सती स्त्री की अस्तित्व भंग करने के अपराध में। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप अभी हृदयहीन पत्थर हो जाएंगे। विष्णु ने तुलसी के श्राप को सिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से ही होगी। मैं सालग्राम पत्थर बनूंगा और मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय में मैं विराजमान रहूँगा।
तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण परस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित हो जाऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। यहीं पर हमारी तुलसी मैया और विष्णु भगवान की यह कथा समाप्त होती है। सभी प्रेम से बोले तुलसी मैया की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अर्जुन कहे श्री कृष्ण को, सुनो कृष्ण भगवान, देखा चाहूं आज मैं दोनों सैन महान वीर जो लड़ने आए, क्या क्या तिनके नाम, सैन संग कितने लाए, रथ मेरे को ले चलो दो सेना दरमियान, कृपया मानो मम कथन, सुनो कृष्ण भगवान। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण दयायुक्त नेत्रों में आंसू भरकर व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनार्थ का सेवन करने योग, अपयश कारक, नरक में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर वान का प्रहार कर कैसे युद्ध करूंगा? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को न सताकर भीख मांगकर भोजन करना उत्तम है, और अर्थ की कामना के लिए तो गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि युद्ध में हम दोनों में से कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लेंगे तो भी जिनको मारकर हम जीवित रहना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, निश्चय करके मेरा भला हो, वह मुझसे समझाकर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। अतः मुझे ज्ञान दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए तो भी कोई ऐसा उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों को दुखाने वाला शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के बीच में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उसके लिए शोक करता है, और पंडितों के से वचन तो कहता है, परंतु लोग न मारो का सोच करते हो न जीवतों का। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम भी न थे, और ये राजा भी न थे, और इसके बाद भी न रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह का लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों का शब्दादि विषयों से संजोग, जरा, गर्मी आदि सुख दुख का देने वाला है। आने जाने वाले और नाशवान जानकर इन्हें सहन कर। हे नर श्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिन वीर पुरुषों को ये ब्रह्म प्रदात कलेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने के अधिकारी है। असत वस्तु का तू अस्तित्व नहीं है और सम का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुष ने देखा है। जिससे यह सारा संसार व्याप्त है, उसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस अविनाशी, अचित्य और नित्य जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान है। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो,
जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मारने वाला मानते हैं वे दोनों ही ज्ञानी हैं, क्योंकि यह आत्मा न मरती न मारती है। आत्मा न कभी जन्मती न मृत्यु को प्राप्त होती है, न कभी जन्मी थी न कभी मरेगी। यह अनजन्मा नित्य कभी न घटने बढ़ने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर भी यह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य अविनाशी निर्विकार और अनजन्मा मानता है वह किसको घात कराएगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र फेंककर नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि जला नहीं सकते, जल भिगो नहीं सकता, न भीग या गल सकती है और न सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। यह कल्पना से भी परे है और इनमें हेर फेर नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला मानते हो तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होना निश्चय है। अतः जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं। मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने से पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किसी की बात का सोच करना क्या तुमको उचित है? कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्य वक्त वर्णन करता है, कोई आश्चर्यवत मानकर सुनता है, परंतु कोई देख कह तथा सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता है। सबके शरीर में यह आत्मा नित्य अविनाशी है। अतः सब प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित है। अपने धर्म को भी छोड़कर घबराना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म पूर्वक युद्ध से बड़ा और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रिय को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और पराई खो बैठोगे और पाप को प्राप्त होगे। सब लोग सदा तुम्हारी आकृति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुष के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। हे महारथी, समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया, और तब जो लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक तरह के दुर्वचन कहेंगे, इससे बढ़कर दुख तुमको क्या होगा? यदि युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होगे, जितने पर पृथ्वी का राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय मैं तुमसे कहा। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्मयोग मार्ग में एक बार प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है, तथा इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्मा प्राप्त कराता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उसकी शाखा पर शाखाएं होती है। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधना उत्पन्न नहीं होती।
कारण कि उनका चित्त भोगादि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्य का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिनकी आसक्त भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंत कारण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य क्षेम आदि सर्वथों में ना पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो जाओ। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, तुम्हारे अधिकार में फल नहीं। तुम ना तो फल की अभिलाषा से काम करो और ना निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर सफलता व असफलता को समान समझकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। फल की इच्छा रखने वाले निष्कृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर की कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों का ही त्याग कर देता है। जो सब कर्मों का कल्याणकारक है, कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञान पा पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को पाते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे होने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी, तभी उसको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मा स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है? उसके लक्षण क्या है? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप ही सब प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिसके मन में खेद नहीं होता और सुख में जिसको आसक्त नहीं होती तथा प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह करता है, जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने पर हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषय से हटाता है, उसकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। हे अर्जुन, मोक्ष का प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति की भी प्रबल इंद्रियां बलात्कार से उनके मन को जीत लेती है। इसलिए सब इंद्रियों को विषय से रोको, मेरे विशेष तत्पर हो जाओ। जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया, उसकी बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषय के ध्यान में रहता है, उसे उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने से कामना होती है, इच्छा के पूर्ण न होने से क्रोध से अविवेक होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि क्षय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ, वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग देश से रहित हो, इंद्रियों के विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को बस में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश होता है। पर संचित वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल हो जाती है। जो पुरुष योग मुक्त नहीं है, उनको निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? इस कारण हे महाबाहो, जिसने इंद्रियों को विषय में सर्वथा रोक रखा है, उसी की बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात होती है, उसमें संयमी जागता रहता है और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनि जनों की वह रात्रि है। जल से भरे पूर्ण समुद्र में जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर ही रहता है। उसी तरह जिस पुरुष में इच्छा रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश नहीं करते, उसी को शांति मिलती है। विषय की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित हो विचारता है, ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्मा स्थिति यही है।
ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्मा को प्राप्त होता है। सभी प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। ऋषि विश्वामित्र ने इस प्रकार कथा सुनाना आरंभ किया। पर्वतराज हिमालय की अत्यंत रूपवती, लावण्यमयी एवं सर्वगुण संपन्न 2 कन्याएं थी। सेमरू पर्वत की पुत्री मैना इन कन्याओं की माता थी। हिमालय की बड़ी पुत्री का नाम गंगा तथा छोटी पुत्री का नाम उमा था। गंगा अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण देवी गुणों से संपन्न थी। वह किसी बंधन को स्वीकार न कर मनमाने मार्गों का अनुसरण करती थी। उसकी इस असाधारण प्रतिभा से प्रभावित होकर देवता लोग विश्व के कल्याण की दृष्टि से उसे हिमालय से मांगकर ले गए। पर्वतराज की दूसरी कन्या उमा बड़ी तपस्विनी थी। उसने कठोर एवं असाधारण तपस्या करके महादेव जी को वर के रूप में प्राप्त किया। विश्वामित्र के इतना कहने पर राम ने कहा, हे भगवान, जब गंगा को देवता लोग सुरलोक ले गए तो वह पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुई और गंगा को त्रिपथ गंगा क्यों कहते हैं? इस पर ऋषि विश्वामित्र ने बताया, महादेव जी का विवाह तो उमा के साथ हो गया था, किंतु 100 वर्ष तक भी उनके किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। एक बार महादेव जी के मन में संताप उत्पन्न करने का विचार आया। जब उनके इस विचार की सूचना ब्रह्मा जी सहित देवताओं को मिली तो वे विचार करने लगे कि शिव जी के संतान के तेज को कौन संभाल सकेगा। उन्होंने अपनी इस शंका को शिव जी के सम्मुख प्रस्तुत किया। उनके कहने पर अग्नि ने यह भार ग्रहण किया और परिमाण स्वरूप अग्नि के समान महान तेजस्वी स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवताओं के इस षड्यंत्र से उमा के संतान होने में बाधा पड़ी तो उन्होंने क्रोध होकर देवताओं को श्राप दिया कि भविष्य में वे कभी पिता नहीं बन सकेंगे। इस बीच सुरलोक में विचरण करती हुई गंगा से उमा की भेंट हुई। गंगा ने उमा से कहा कि मुझे सुरलोक में विचरण करते हुए बहुत दिन हो गए हैं। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी मातृभूमि पृथ्वी पर विचरण करूं। उमा ने कहा, गंगा आश्वासन दिया कि वे इसके लिए कोई प्रबंध करने का प्रयत्न करेगी। वत्स राम, तुम्हारी ही अयोध्यापुरी में सागर नाम के एक राजा थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। सागर की पटरानी केसनी विदर्भ प्रांत के राजा की पुत्री थी। केसिनी सुंदर, धर्मात्मा और सत्यपरायण थी। सागर की दूसरी रानी का नाम सुमति थी, जो राजा अरिष्ट नेमि की कन्या थी। दोनों रानियों को लेकर महाराज सागर हिमालय के भृगु प्रसवन नामक प्रांत में जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भृगु ने उन्हें वर दिया कि तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। दोनों रानियों में से एक का केवल एक ही पुत्र होगा, जो कि वंश को बढ़ाएगा, और दूसरी के 60,000 पुत्र होंगे। कौन सी रानी कितने पुत्र चाहती है, इसका निर्णय वे स्वयं वापस में मिलकर कर ले। कोसनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और गरुड़ की बहन सुमति ने 60,000 बलवान पुत्र की। उचित समय पर रानी कोसनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया। रानी सुमति के गर्भ से एक टुम्बा निकल, जिसे फोड़ने पर छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले। उन सबका पालन पोषण घी के घरों में रखकर किया गया। कालचक्र बीतता गया और सभी राजकुमार युवा हो गए। सागर का ज्येष्ठ पुत्र असमंजस बड़ा दुराचारी था और उसे
नगर के बालकों को सरयू नदी में फेंककर उन्हें डूबते हुए देखने में बड़ा आनंद आता था। इस दुराचारी पुत्र से दुखी होकर सागर ने उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। असमंजस के अंशुमान नाम का एक पुत्र था। अंशुमान अत्यंत सदाचारी और पराक्रमी था। एक दिन राजा सागर के मन में अश्वमेध यज्ञ करवाने का विचार आया। शीघ्र ही उन्होंने अपने इस विचार को कार्य रूप में परिवर्तित कर दिया। राम ने ऋषि विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव, मेरी रुचि अपने पूर्वज सागर की यज्ञ कथा को विस्तार पूर्वक सुनने में है। अतः कृपा करके इस वृत्तांत को पूरा पूरा सुनाइए। राम के इस तरह कहने पर ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न होकर कहने लगे, राजा सागर ने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरी भरी भूमि पर एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। फिर अश्वमेध यज्ञ के लिए श्यामकर्ण घोड़ा छोड़कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी अंशुमान को सेना के साथ उसके पीछे भेज दिया। यज्ञ की संभावित सफलता के परिमाण की आशंका से भयभीत होकर इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण करके उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाकर सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि घोड़ा चुराने वाले को पकड़कर या मारकर घोड़ा वापस लाओ। पूरी पृथ्वी खोजने पर भी जब घोड़ा नहीं मिला तो इस आशंका से कि किसी ने घोड़े को तह खाने में न छुपा रखा हो, सागर के पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। उनके इस कार्य से असंख्य भूमितल निवासी प्राणी मारे गए। खोदते खोदते वे पाताल तक जा पहुंचे। उनके इस निःसंग कृत्य की देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये राजकुमार क्रोध एवं मद में अंधे होकर ऐसा कर रहे हैं। पृथ्वी की रक्षा का दायित्व कपिल पर है, इसलिए वे इस विषय में कुछ न कुछ अवश्य ही करेंगे। पूरी पृथ्वी को खोदने के बाद भी जब घोड़ा और उसको चुराने वाला चोर नहीं मिला तो निराश होकर राजकुमारों ने इसकी सूचना अपने पिता को दे दी। रुष्ट होकर सागर ने आदेश दिया कि घोड़े को पाताल में जाकर ढूंढो। पाताल में घोड़े को खोजते खोजते वे सनातन वासुदेव कपिल के आश्रम में जा पहुंचे। उन्होंने देखा कपिल देव आंखें बंद किए बैठे हैं और उन्हीं के पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उनके लिए अनेक दुर्वचन कहे और उन्हें मारने के लिए दौड़े। सागर के इन कुकृत्यों से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रोध होकर सागर के उन सब पुत्रों को भस्म कर दिया। जब महाराज सागर को बहुत दिनों तक अपने पुत्र की सूचना नहीं मिली तो उन्होंने अपने तेजस्वी पौत्र अंशुमान को अपने पुत्रों तथा घोड़े का पता लगाने के लिए आदेश दिया। वीर अंशुमान शास्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर उसी मार्ग से पाताल की ओर चल पड़ा जिसे उसके चाचाओं ने बनाया था। मार्ग में जो भी पूजनीय ऋषि मुनि मिले उनका यथोचित सम्मान करके अपने लक्ष्य के विषय में पूछता हुआ उस स्थान तक पहुंच गया जहां पर उसके चाचाओं के भस्मीभूत शरीरों की राख पड़ी थी और पासी यज्ञ का घोड़ा जल रहा था। अपने चाचाओं के भस्मीभूत शरीर को देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने उनका तर्पण करने के लिए जलाशय की खोज की किंतु उसे कहीं जलाशय दिखाई नहीं पड़ा। तभी उसकी दृष्टि अपने चाचाओं के मामा गरुड़ पर पड़ी। उन्हें सादर प्रणाम करके अंशुमान ने पूछा कि बाबा जी, मैं इनका तर्पण करना चाहता हूँ। पास में यदि कोई सरोवर हो तो कृपा करके उसका पता बताइए।
यदि आप इनकी मृत्यु के विषय में कुछ जानते हैं तो वह भी मुझसे बतलाने की कृपा करें। गरुड़ जी ने बताया कि किस प्रकार उसके चाचाओं ने कपिल मुनि के साथ उद्घंट व्यवहार किया था, जिसके कारण कपिल मुनि ने उन सबको भस्म कर दिया। इसके पश्चात गरुड़ जी ने आंसुमान से कहा कि ये सब अलौकिक शक्ति वाले दिव्य पुरुष के द्वारा भस्म किए गए हैं, अतः लौकिक जल से तर्पण करने से इनका उद्धार नहीं होगा। केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के जल से ही तर्पण करके इनका उद्धार संभव है। अब तुम घोड़े को लेकर वापस चले जाओ, जिससे कि तुम्हारा पितामह का यज्ञ पूर्ण हो सके। गरुड़ जी की आज्ञा अनुसार अंशुमान वापस अयोध्या पहुँचे और अपने पितामह को सारा वृत्तांत सुनाया। महाराज सागर ने दुखी मन से यज्ञ पूरा किया। वे अपने पुत्र के उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे, पर ऐसा करने के लिए उन्हें कोई भी युक्ति न सूझी। थोड़ा रुककर विश्वामित्र ने कहा, महाराज, सागर के देहांत के पश्चात अंशुमान बड़ी न्यायप्रियता के साथ शासन करने लगा। अंशुमान के परम प्रतापी पुत्र दिलीप हुए। दिलीप की व्यवसाय हो जाने पर अंशुमान दिलीप को राज्य का भार सौंपकर हिमालय की कंदराओं में जाकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे, किंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। उनका स्वर्गवास हो गया। इधर जब राजा दिलीप का धर्मनिष्ठ पुत्र भगीरथ बड़ा हुआ तो उसे राज्य का भार सौंपकर दिलीप भी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने चले गए, पर उन्हें भी मनोवांछित फल नहीं मिला। भगीरथ बड़े प्रजावत्सल नरेश थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। इस पर वे अपने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर स्वयं गंगावतरण के लिए गोकर्ण नामक तीर्थ पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी अभिभूतपूर्व तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वर दीजिए कि सागर के पुत्र को मेरे प्रयत्नों से गंगा का जल प्राप्त हो, जिससे उनका उद्धार हो सके। इसके अतिरिक्त मुझे संतान प्राप्ति का भी वर दीजिए, ताकि इक्ष्वाकु वंश नष्ट न हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि संतान का तेरा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा, किंतु तुम्हारे माथे गए प्रथम वरदान को देने में कठिनाई यह है कि जब गंगा जी वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी। गंगा जी की वेग को संभालने की क्षमता महादेव जी के अतिरिक्त किसी में भी नहीं है, इसलिए तुम्हें महादेव जी को प्रसन्न करना होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। भगीरथ ने साहस नहीं छोड़ा। वे 1 वर्ष तक पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव जी की तपस्या करते रहे। केवल वायु के अतिरिक्त उन्होंने किसी अन्य वस्तु का भक्षण नहीं किया। अंत में इस महान भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने भगीरथ को दर्शन देकर कहा, हे भक्त श्रेष्ठ, हम तेरी मनोकामना पूरी करने के लिए गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। इसकी सूचना पाकर विवश होकर गंगा जी को सूर्यलोक का परित्याग करना पड़ा। उस समय वे सूर्यलोक से कहीं जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वे यह विचार करके कि मैं अपने प्रचंड वेग से शिव जी को बहाकर पाताल लोक ले जाऊंगी, वे भयानक वेग से शिव जी के सिर पर अवतरित हुई। गंगा के इस वेगपूर्ण अवतरण से उनका अहंकार शिव से छुपा नहीं रहा। महादेव जी ने गंगा की वेग गति धाराओं को अपने जटाजूट में उलझा लिया। गंगा जी अपने समस्त
प्रयत्नों के बाद भी महादेव जी के जटाओं से बाहर ना निकल सकी। गंगा जी को इस प्रकार शिव जी की जटाओं में विलीन होते देख भगीरथ ने फिर शंकर जी की तपस्या की। भगीरथ के इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसर में छोड़ा। छूटते ही गंगा जी 7 धाराओं में बट गई। गंगा जी की 3 धाराएं दाहिनी, पावनी और नलिनी पूर्व की ओर प्रवाहित हुई। सुचक्षु, सीता और सिंधु नाम की 3 धाराएं पश्चिम की ओर बही और 7वीं धारा महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चली। जिधर जिधर भगीरथ जाते थे उधर उधर ही गंगा जी जाती थी। स्थान स्थान पर देव, यक्ष, किन्नर, ऋषि मुनि आदि उनके स्वागत के लिए एकत्रित हो रहे थे। जो भी उस जल का स्पर्श करता था भव बाधाओं से मुक्त हो जाता था। चलते चलते गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहां ऋषि जहू यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने बेग से उनकी यज्ञशाला को संपूर्ण सामग्री के साथ बहाकर ले जाने लगी। इससे ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध होकर गंगा का सारा जल पी लिया। यह देखकर समस्त मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ और वे गंगा जी को मुक्त करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर जाहू ऋषि ने गंगा जी को अपने कानों से निकाल दिया और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। तब से गंगा जाह्नवी कहलाने लगी। इसके पश्चात वे भागीरथ के पीछे पीछे चलते चलते समुद्र तक पहुंच गई और वहां से सागर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए रसातल में चली गई। उनके जल के स्पर्श से भस्मीभूत हुए सागर के पुत्र निष्पाप होकर स्वर्ग गए। उस दिन से गंगा के 3 नाम हुए, त्रिपथ गंगा, जाह्नवी और भागीरथी। सभी प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय हो। कथा। एक गांव में एक परिवार रहते थे। उस परिवार में 3 जन रहते थे। एक माता पिता और उनका एक 5 साल का लड़का। उस लड़का का नाम था रामू। रामू के पिताजी रामू को स्कूल में एडमिशन करा दिए थे। रामू हर रोज बस से स्कूल जाया करता था और रामू की माँ हर सुबह जल्दी उठकर अपना घर का सारा काम काज करने के बाद रामू के लिए टिफिन तैयार करके उसे दे दिया करती थी और रामू उसी टिफिन को लेकर स्कूल जाया करता था। लेकिन जब भी रामू की मम्मी टिफिन तैयार करती थी, अपने बच्चे के लिए रोटियां बनाया करती थी। जैसे ही बच्चे को रोटियां देती थी, वैसे ही एक भिखारी बाबा रामू के घर के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर चिल्लाता, माँ कुछ खाने को दे दे, माँ कुछ खाने को दे दे। ये सुनकर रामू की मम्मी हर रोज उस भिखारी को 2 रोटी दे दिया करती थी। भिखारी उस रोटी को लेता और हमेशा कहता, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। ऐसा कहते हुए भिखारी रोटी लेकर चला जाया करता। रामू की माँ सोचा करती, आखिर जब मैं भिखारी को रोटी देती हूँ तो भिखारी ऐसे क्यों कहता है, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। इसका मतलब क्या है? इसी तरह समय व्यतीत होने लगा। हर दिन भिखारी रोटी लेने सुबह ही आया करते थे और हर दिन यही बात कहकर जाया करते थे, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। एक दिन की बात है, रामू की माँ को सुबह उठने में लेट हो जाती है। जल्दी जल्दी अपने बेटा रामू के लिए टिफिन तैयार करती है और रामू का बस आता है। रामू बस में बैठ के अपना स्कूल को चला जाता है और उसी समय रामू के पापा को भी ऑफिस जाने के लिए लेट होने लगता है।
रामू के पापा रामू की मम्मी से घड़ी लाने को कहते हैं, लेकिन घड़ी नहीं मिलती। इसी कारण से रामू के मम्मी और पापा में झगड़ा लग जाती है। रामू के पापा नाराज होकर ऑफिस चले जाते हैं और उधर उसी समय भिखारी बाबा आकर कहने लगे, माई कुछ खाने को दे दे, माई कुछ खाने को दे दे। अब तो रामू की मम्मी का दिमाग था गरम। क्या कि 2 रोटी लेकर उसमें कीड़े मकोड़े मारने वाली दवा अच्छे से लपेट करके उस भिखारी बाबा को देने को चल दी, क्योंकि भिखारी बाबा हर रोज रोटी मांगा करते थे। आज उससे छुटकारा पाने के लिए रामू की मम्मी जहर वाली रोटी देने को चल दी। लेकिन जैसे ही रामू की मम्मी भिखारी बाबा की तरफ बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसके दिल से आवाज आने लगी कि ये भिखारी तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अगर तुम ये जहर वाली रोटी भिखारी बाबा को दे देगी तो रोटी खा के मर जाएंगे। आज तुम उसे कुछ खाने को देती है, 2 रोटी देती है, इसी कारण से भिखारी बाबा तुम्हारे घर को आते हैं। अगर तुम उसे रोटी देते ही नहीं, क्या वो तुम्हारे घर को आते? उसमें उस भिखारी बाबा की क्या गलती है? अपना गुस्सा दूसरा पे निकालना ये अच्छी बात नहीं। बस रामू की मम्मी का दिमाग शांत होता है, उन्हें दया आती है भिखारी बाबा पर। जल्दी से वो दोनों रोटी को जमीन के अंदर दफनाकर ढक देती है और जल्दी से अपनी हाथों को धोकर अच्छा सा 2 गरम गरम रोटी बनाकर भिखारी बाबा को दे देती है। भिखारी बाबा हर रोज की तरह रोटी लेने के बाद इतना कहने लगे, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। इतना कहकर चल पड़े। रामू हर रोज 2 बजे अपना घर को बस से आया करता था, लेकिन आज पहली बार रामू घर नहीं आया था। माँ बहुत परेशान थी, बहुत बेचैन थी, क्योंकि 2 से लेकर 4 बज गया, रामू का कोई खबर नहीं था। भिखारी बाबा चलते चलते बहुत दूर पहुँच गए। वहीं पर उन्हें एक बच्चा बेहोश गिरा मिला। जब भिखारी बाबा उस बच्चे के पास जाते हैं तो देखते हैं, अरे ये तो रामू है। जल्दी से भिखारी बाबा उस रामू को थोड़ा सा पानी पिलाते हैं और जो उसकी मम्मी रोटी दी थी वही रोटी उस बच्चे को खिलाते हैं। उसके बाद बच्चे के शरीर में थोड़ा सा जान आती है। फिर रामू अपनी सारी कहानी भिखारी बाबा को सुनाता है। रामू कहता है बाबा से, बाबा आज जब मेरा स्कूल का छुट्टी हुआ तो मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसी कारण से मैं बस के पास नहीं जा सका और न बैठ सका। मेरा शरीर बहुत कमजोर लग रहा था। जैसे थोड़ा ठीक लगा तो मैं निकला बस में चढ़ने को, लेकिन बस निकल गई और मैं यहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। अभी आप मुझे थोड़ा सा पानी और रोटी खिलाए, इससे मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में जान आ गई। अब भिखारी बाबा रामू को अपने साथ लेकर चल पड़ते हैं। उधर माँ गणेश जी के पास बैठकर पूरा जोर जोर से रो रही थी, हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो उसे क्षमा करे, हे भगवान क्षमा करे, बस मेरे बच्चे को मेरे पास ला दीजिए भगवान। इतना कह कर पूरा जोर जोर से रोने लगी। उधर रामू के पापा इधर उधर अपने बच्चे को ढूंढने चले गए, लेकिन रामू का पता नहीं लगा। जैसे ही रात का 7 बजता है, भिखारी बाबा रामू को लेकर रामू को घर को आते हैं और रामू को उसके घर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। रामू की माँ जैसे ही रामू को देखती है, रामू का कपड़ा बहुत गंदा लगा हुआ था, क्योंकि वह बेहोश होकर सड़क में गिर गया था। इसी कारण से उसका कपड़ा गंदा हो गया था। मम्मी जल्दी से अपने बेटे को सीने से लगा ली और जोर जोर से रोने लगी और पूछने लगी, बेटा तुम कहाँ थे बेटा,
इतना लेट कैसे हुआ? तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना बेटा? तेरा कपड़ा इतना गंदा कैसे हुआ बेटा? तुम तो ठीक है ना बेटा? बेटा कहने लगा, माँ पता नहीं क्यों आज मेरा तबीयत सही नहीं था। जब स्कूल का छुट्टी हुआ मैं बस तक चल के जा नहीं सका, और जब मैं चल के जाने लगा तब तक मेरी बस निकल गई थी और मैं रोड पे ही चक्कर खा के गिर गया और बेहोश हो गया था। मुझे तो वही भिखारी बाबा जो आपसे रोटी ले जाया करते हैं वही मुझे मिले और वही मुझे आपके पास छोड़ गए। भिखारी बाबा को जो आप रोटी देती है ना माँ, भिखारी बाबा वही रोटी मुझे खिलाकर पानी पिलाए। उसके बाद ही मेरा शरीर में जान आई और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अब तो माँ के पैरों तले से जमीन खिसक गया, माँ का सर चकरा गया। अब माँ को समझ में आया कि भिखारी बाबा क्यों कहते थे, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। अब रामू की माँ को सारी कहानी समझ में आ गई और मन ही मन सोचने लगी, अगर आज मैं भिखारी बाबा को जहर वाला रोटी दे दी होती तो मैं अपने बेटे से हाथ धो दी होती। इसीलिए अच्छा करो तो अच्छा होए, बुरा करो तो बुरा होए। सभी प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।